अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। जो लोग भी न्यू हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फ़रमाए, यूनियन में जल्दी लाए, आमीन। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, आज की जो गाइडेंस है वो इस हवाले से है कि इनर वर्क जो है क्यों मतलब हमें करना पड़ता है, इससे इसका क्या क्या मतलब अहमियत है, क्यों ये इतना ज़रूरी है कि इसके बगैर जो है वो जर्नी मतलब कंप्लीट ही नहीं होती है, हम यूनियन में नहीं आ पाते हैं। क्या ये इनर वर्क हमारे डीएम के लिए हमें करना पड़ता है, या फिर ये इनर वर्क जो है मतलब एक ज़रूरी जो है वो पार्ट है, तो क्या है? तो आज मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप आराम से और सुकून से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि बीच-बीच में कुछ ऐसे पॉइंट भी मैं बता देती हूँ जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और फिर वो पॉइंट आप लोग स्किप कर देते हो, फिर बाद में मुझसे वही सवाल किए जा रहे होते हैं। ठीक है? तो वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, इनर वर्क जो होता है ना, वो हम किसी के लिए नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ हम अपने लिए करते हैं। ये ट्विन जर्नी के अंदर इनर वर्क को अहमियत इसलिए दी जाती है क्योंकि हम बैलेंस नहीं होते हैं। अपने ट्विन के आने के बाद, अपने डीएम के आने के बाद हमारे अंदर इतनी मतलब डेस्परेट एनर्जी आ जाती है कि हम में सब्र नहीं रहता, हम में तड़प इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है, इतनी शिद्दत हमारे अंदर जो है अपने डीएम को पाने की पैदा हो जाती है कि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं रह पाते हैं। अगर मतलब हम सिंगल हैं, तो स्टूडेंट हैं, तो हम पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। अपने जो है वो जो भी हमारा मतलब एक लाइफ़ का गोल था, जो हम सोच रहे थे कि हम मतलब ये बनना चाहते हैं, ये बने, हमारा करियर ऐसा हो, वैसा हो। लेकिन इस सब से बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी स्टडीज़ के ऊपर भी, क्योंकि हमारा फ़ोकस जो होता है वो टोटली हमारे डीएम की तरफ चला जाता है और हमारा किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता है। सेम ऐसा ही उन डीएफ के साथ भी होता है जो मैरिड हैं, ठीक है? और अब मैरिड हैं, बच्चे हैं, सब है, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में उनका ट्विन आ गया है और उसकी वजह से जो है वो लोग बैलेंस मतलब खो बैठती हैं अपना, और वो बिल्कुल समझ नहीं पाती हैं इस चीज़ को कि अब क्या करना है और कैसे करना है। तो इनर वर्क जो होता है, इसीलिए हर सिचुएशन में हर डीएफ के लिए इनर वर्क जो है वो उसको मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एक हिम्मत देने की एक वजह बनता है। ठीक है ना? उससे हमें क्या होता है, इनर वर्क में हमें क्या करना होता है, एक ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोई मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये बहुत हम पे एक बोझ है, एक बर्डन है और हम इसको कैसे कैरी करें। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे हमारे पास सबसे पहले सेल्फ लव है, ठीक है? यानी कि खुद से प्यार। क्या खुद से प्यार करना मुश्किल है? आप लोग सोचिए कि क्या खुद से प्यार करना मुश्किल है? क्या हम खुद से प्यार नहीं कर सकते? अगर हम खुद से प्यार नहीं कर सकते, तो कोई और हमसे प्यार कैसे करेगा? ठीक है? जब हमें खुद से ही प्यार नहीं हो रहा, तो हमारे डीएम को हमसे प्यार कैसे होगा? बेसिक चीज़ तो ये होती है ना, डीएम भागते हैं, डीएम रन कर गए, डीएम ने थर्ड पार्टी चूज़ कर ली, क्या-क्या कर लिया, ठीक है? तो क्या है कि आपने खुद को देखा कि क्या आप खुद से मोहब्बत करते हैं? क्या आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं? क्या आप जो है अपनी पसंद और नापसंद का ख़्याल करते हैं? क्या आपने कभी खुद को तोहफ़ा दिया? नहीं ना? अजीब-सा लगा ना कि खुद को तोहफ़ा भला हम कैसे दे सकते हैं? ऐसे दे सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई और हमें देगा तोहफ़ा तो ही हमें खुशी होगी। हम कभी-कभी खुद के लिए, खुद को खुश करने के लिए, अपनी खुशी के लिए हम जो करना चाहते हैं, हमें वो करना चाहिए। जैसे कि कभी हमारा कोई सूट लेने का दिल कर रहा है, या हमारा कोई कॉस्मेटिक लेने का दिल कर रहा है, कोई ज्वेलरी है, कोई हमारा न्यू मोबाइल लेने का दिल कर रहा है, कोई भी चीज़ मतलब हम खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि हम ये सोचकर नहीं लेते कि यार छोड़ो पैसे खर्च होंगे, नहीं मेरी सेविंग ख़त्म हो जाएगी, या फिर नहीं छोड़ो रहने दो, क्या फ़ायदा, चलो देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो क्या किया हमने, अपनी अपनी जो है खुशी को मार दिया, ठीक है ना? अपनी ज़रूरत को मार दिया और अपनी एक चाहत जो हम पूरी कर सकते थे वो हमने छोड़ दी, ये सोचकर के नहीं पैसे ख़त्म हो जाएँगे या फिर हमारी सेविंग जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर हमें यही चीज़ नहीं सोचनी है, हमें खुद के लिए जो है अपने दिल को इतना बड़ा करना है
कि हम आराम से जो है वो अपने लिए कुछ करें। जब हम अपने लिए कुछ करेंगे तो सामने वाला यानी कि हमारा जो डीएम है वो हमें कॉपी करेगा ना, वो हमें मिरर करेगा और वो करेगा कुछ हमारे लिए। समझ में आ रही है बात? तो क्या है, आप जब भी कुछ लेने का दिल कर रहा है, कुछ भी है, तो दिल नहीं मारें, वो आप ले लें अपने लिए, कि अपने आप को गिफ्ट कर दें कि भाई मैंने ले लिया। पैसों का क्या है, पैसे तो दोबारा आ जाएँगे, कोई मसले की बात नहीं है, दोबारा जमा हो जाएँगे। ज़िंदगी वैसे भी जो है वो ज़िंदगी का हमें पता ही नहीं है कि कितनी है और कितनी नहीं है, तो कल की फ़िक्र क्यों करनी? आज हैं हम, तो आज को जी लेना चाहिए, ठीक है? तो क्या है कि ये सेल्फ लव जो है हमारा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई कि हमने खुद को जो है वो टाइम दिया, खुद से बातें किया करें, खुद से अपने जो डिस्कशंस हैं वो खुद से डिस्कस किया करें, ना कि किसी दूसरे से। अपने आप से कर लें बातें, अपने आप को जो है वो समझा दें, अपने आप को जो है वो रास्ते दिखाएँ खुद ब खुद। तो देखेंगी कि आपको रास्ते खुद ब खुद मिल रहे हैं। ये क्या होता है कि अपने आप से कनेक्शन होता है। जब हम अपने आप से नहीं मिलते ना जब तक, तब तक हमारा डीएम हमें कभी नहीं मिलता। तो हमारे डीएम को हमारी ज़िंदगी में हमने अट्रैक्ट अगर अगर करना है, तो सबसे पहले हमने खुद को पाना होगा, फिर ही हम अपने डीएम को पा सकते हैं, ठीक है? तो इनर वर्क के अंदर ये चीज़ भी है कि आपने खुद से प्यार करना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है कि कब सोने का दिल कर रहा है, कब उठने का दिल कर रहा है, क्या खाने का दिल कर रहा है, क्या पहनने का दिल कर रहा है, कहीं घूमने जाने का दिल कर रहा है, किसी से मिलने का दिल कर रहा है। जो दिल कर रहा है वो करना है, ठीक है? क्या ये मुश्किल है? क्या ये मुश्किल है? क्या ये या हम ये चाहेंगे कि हम जो है सिर्फ़ 2-4 दिन हम ये कर लेते हैं, उसके बाद भले फिर हम खुश हों ना हों, हमने जो है ना 2-3 दिन तक ये करना है, नहीं ना, हमें तो सारी ज़िंदगी के लिए ये अमल चाहिए कि हम सारी ज़िंदगी खुश रहना चाहते हैं, जितनी भी हमारी ज़िंदगी है, हम उतनी ही ज़िंदगी खुश रहना चाहते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारी जो है इनर वर्क में ये हमारा एक हिस्सा हो गया, हमारा एक काम हो गया, ठीक है? जो हमने करना होता है। दूसरा, हमारी जो इबादत हैं, हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें अल्लाह ताला ने नमाज़ें जो है वो हम पे फ़र्ज़ की हैं, वो हमने पाबंदी के साथ अदा करनी है, ठीक है? और पूरे दिल के साथ अदा करनी है, यानी कि जो 5 मिनट की नमाज़ हम पढ़ रहे हैं, वो 5 मिनट अल्लाह ताला को पूरी तरह से हमने देने हैं। ये नहीं कि हमारा माइंड कहीं और लगा हुआ है, हमें भूख लगी थी लेकिन हम पहले नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए और फिर जो है हमने जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ ली कि हम बाद में सुकून से खाना खाएँगे। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है, पहले आप सुकून से खाना खा लीजिए और फिर आराम से आपने नमाज़ पढ़नी है, ताकि नमाज़ पढ़ते वक़्त आपको किसी और चीज़ का ख़्याल नहीं आए कि जो है मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। सारी चीज़ों को जल्दी-जल्दी फ़ारिग करके नमाज़ जो है वो आराम से अदा करनी है, ठीक है? ताकि नमाज़ जो है वो 5 मिनट की जो हम अल्लाह ताला को टाइम दे रहे हैं, वो बिल्कुल अल्लाह ताला के लिए ही होना चाहिए। समझ में आई? अब क्या करना है, ये हो गया। अब हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे आबा-ओ-अजदाद जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या अब हम क्या उनके लिए थोड़ा कुछ पढ़ के बख्श नहीं सकते उनको? हम सूरह इखलास को 3 दफ़ा पढ़ते हैं, तो उसका सवाब हमें कुरान के बराबर मिलता है ना? ये तो आप सबको ही पता है। तो क्या हमारे लिए ये इतना भी मुश्किल है कि हम 3 बार सूरह इखलास पढ़ के अपने एंसेस्टर्स को नहीं भेज सकते? उनका जो सवाब है सूरह इखलास का, वो हम अपने एंसेस्टर्स को नहीं भेज सकते, क्या ये हमारे लिए मुश्किल है? नहीं ना, कितना ईज़ी है। हर नमाज़ के बाद भी अगर हमने ये कर लिया, तो क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं है। हमारे एंसेस्टर्स भी हील होना शुरू हो जाएँगे। उनको हमारी तरफ से जब ये गिफ्ट मिलेगा, तो वो रे उनके ऊपर से जो कोई अज़ाब में है या कोई उन पे कोई गुनाह की वजह से वो किसी मुश्किल में फँसे हुए हैं, उनकी कब्र में उनके साथ मामलात अच्छे नहीं हैं अगर, ठीक है? तो क्या होगा कि हमारे उनको उनके लिए कुछ करने से उनके मामलात जो है वो हल्के होना शुरू हो जाएँगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे और जब वो हील हो जाएँगे, तो वो भी हमारे लिए दुआ करेंगे। और अब आप देखिए कि हम अगर चारों तरफ से दुआएँ लेंगे, तो हमारी जर्नी कितनी मतलब स्मूथ चलेगी, कितना हमारे मामलात जो है वो आसानियों में बदलेंगे, ठीक है? तो क्या ये मुश्किल है कि हम अपने एंसेस्टर्स को थोड़ा बहुत जो भी हम कर सकते हैं, चलते-फिरते आपने कोई भी विर्द कर लिया, सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ ली, चलते-फिरते अनगिनत आपने कोई काउंटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं, बस आपने कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपने काम करते हुए आपने बस वो अल्लाह ताला का विर्द जो है वो जारी रखना है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, या फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप पढ़ते रहें अगर, तो क्या है इसमें बुराई? कुछ नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, इस्तग़फ़ार की तस्बीह अगर आप चलते-फिरते पढ़ते रहें, आप गिने नहीं, आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लातादाद पढ़ लें और फिर उसका सवाब जो है
अपने जो है एंसेस्टर्स को भेज दें, तो यहाँ आपका एक काम ये भी निमट गया और आपके खुद के भी काम हो रहे हैं लाइफ के, और आपने जो अपने एंसेस्टर्स के लिए भी काम कर दिया। और क्या आपने इसके लिए अलग कुछ किया? कुछ भी नहीं, चलते फिरते में आपने ये काम कर दिया, ठीक है। तो क्या मुश्किल है इसके अंदर? कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये हमारे इनर वर्क का हिस्सा है, ठीक है। फिर हमारा जो चीज़ मेन चीज़ होती है वो हमारा कोई पास्ट ट्रॉमा होता है। कोई बचपन में कोई ऐसी सिचुएशन हमारे साथ पेश आई होती है, कुछ ऐसा हार्ड हमारे साथ हुआ होता है, कोई ऐसा हादसा या फिर कोई मतलब वाक़या ले लीजिए कि ऐसा कुछ कि जो हम आज भी याद करते हैं अगर, तो हमें तकलीफ़ हो जाती है या हमें मतलब अ डर लगता है। उसको सोचते हैं तो हम वापस उसी सिचुएशन में चले जाते हैं, ठीक है? उसी वक़्त में चले जाते हैं और वो दर्द को हम बाकायदा महसूस करते हैं कि ये हुआ था, ठीक है? तो हमें क्या करना है, उस ट्रॉमा पे काम करना है, उसको हील करना है, उससे निकलना है बाहिर। उसको ये कहकर मतलब ऐसे रिलीज़ करना है कि वो तो गुज़र गया, वो वक़्त चला गया, अब वो वक़्त नहीं है, ठीक है? अब मैं जो हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है? मेरी ज़िंदगी में ये मसला अब नहीं है, ये पहले था, ये हो चुका, अब इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसको भूलने की कोशिश करें, उसको माइंड से निकालने की कोशिश करें, ठीक है? ताकि पास्ट में जो भी मामलात आपके साथ हुए हैं, जो भी किसी भी तरह के स्कूल में जो है फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, कुछ भी हमारी ज़िंदगियों में हो जाते हैं, जो हम भूल नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है? तो उसे आपने भूलने की कोशिश करनी है और कोशिश इस तरह करनी है कि डे बाय डे वो आपकी कोशिश जो है, वो इतनी अच्छी होती जाए कि आप एक वक़्त आए कि आप वो रिलीज़ कर दें, ठीक है? आप देखेंगी कि जैसे-जैसे आप ये काम करती जा रही हैं, आप बैलेंस होती जा रही हैं और यकीन करें कि ये काम करने में आपको जितना टाइम लगेगा, आप जितना टाइम लेंगी ठीक है? और उसके बाद आप जब हील होंगी तो आप खुद सोचेंगी कि यार मैं पहले जो मेरी ज़िंदगी थी, तकलीफ़ भरी, इतनी बेचैनी भरी, मैं अब बिल्कुल इन सब चीज़ों से आज़ाद हूँ। ये सब मैंने क्लियर कर लिया है, अब मैं आराम से रह पा रही हूँ या रह पा रहा हूँ, ठीक है? तो ये हम सबके लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम अपने लिए करते हैं, ये इनर वर्क हम अपने लिए करते हैं, हम किसी किसी और के लिए नहीं करते हैं। अपने आप को हम बैलेंस करने के लिए ये करते हैं और जूँ ही हम बैलेंस होते हैं, हम हर चीज़ में जो है आगे निकलते हैं, हर चीज़ को हम समझते हैं और फिर क्या होता है कि जब हमारा फ़ोकस दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट होने लग जाता है और पूरी तरह से हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हमें इतने डाइवर्ट हो जाते हैं कि हमें हमारे डीएम के जो है हमारे डीएम के जो है मतलब उसके होने या ना होने का हमें एहसास तक नहीं होता। यानी कि अगर वो हमारे साथ बात नहीं कर रहा है, हमारे साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो हमें मतलब नहीं फ़र्क पड़ेगा। हम भी नॉर्मल उसी की तरह, क्योंकि वो हमारे बिना रह रहा है ना, वो हमारे बिना खुश भी रह रहा है, हमें ऐसा लगता है कि वो बड़ा खुश है और बड़े मज़े से वो तो 3-3 महीने, 4-4 महीने ना भी बात करे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम हम भी यही चाहते हैं ना कि यार हमारे साथ भी ऐसा ही तो हो। हम भी रह लें भाई, नहीं आ रहा तो फिर ना आए, लेकिन भले जो है हम बैलेंस हो जाएँ, हमें भी उसकी याद ना आए। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें उसकी याद ही इतनी आती है कि हम उसके बगैर मतलब नहीं रह पा रहे होते और हम ये चाह रहे होते हैं कि बस किसी तरह ये वापस आ जाए, ठीक है? लेकिन जब हम उसकी तरह रहने लग जाएँगे ना, तो फिर क्या होगा कि चीज़ें चेंज हो जाएँगी, ठीक है? यानी कि आप जो है वो उसकी स्टेट में जाएँगी और वो फिर आपकी स्टेट में आएगा। ठीक है? फिर उसको आपकी याद ज़रूर आएगी और वो वापस लौट के अगर वो आपका ट्रू ट्विन है तो वो ज़रूर आएगा, ठीक है? ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि इस तरह जब डीएफ अपना फ़ोकस अपने डीएम पे से हटा लेती है ना कंप्लीटली, तो उसका जो डीएम है, जो अगर रियल है वो ज़रूर आता है और जो रियल नहीं है, ठीक है? तो वो फिर नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि जो रियल है ना, जिसकी आपको बिल्कुल अच्छे से कन्फर्मेशन है, आपको अंदर से पता है कि वो ही मेरा डीएम है, तो बस फिर फ़िक्र ही ना करें, वो लाज़मी आएगा आपके ये सब करने के बाद, ठीक है? और इसको इस तरह से लेकर चलना है इस इनर वर्क को कि ये आपने बोझ नहीं समझना है, इसको ईज़िली करना है। डेली जो है वो करना है आपने, ठीक है? डेली इस चीज़ को अपने साथ शामिल रखनी है कि यार मैंने अपने आप को देखना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने आप के को खुश रखना है। नमाज़ें जो हमारी हैं उनके लिए टाइम हमें दिया गया है, हम आराम से उन टाइमिंग्स पे उन्हें अदा कर सकते हैं। अपने एंसेस्टर्स के लिए भी हम सब कुछ कर सकते हैं और अपने पास्ट ट्रॉमास को भी हम हील कर सकते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए कर लें आप, अगर आपसे वैसे नहीं हो रहा, आपको उस परेशानी में मतलब वो सोच के आपको वो हो रहा है कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ, तो आप उसको मेडिटेट करें। आप जो है वो
ध्यान लगाएँ इस तरह से कि आप अल्लाह ताला से कनेक्ट हों और अल्लाह ताला से बात करके अपने इस चीज़ को रिलीज़ करें और आप देखेंगी कि आपको जो है ज़रूर सुकून मिलेगा। ठीक है? तो ये इनर वर्क जो है इसको अच्छे से आप लोग अगर समझ लेंगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और आप लोग इसको आराम से कर पाएँगे। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ये होगा कि मैं कब तक करूँ, कितना करूँ और कब तक करने के बाद डीएम आ जाएँगे। ये सोच के नहीं करना है कि मैं ये इनर वर्क इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा डीएम वापस आ जाएगा। नहीं, आप ये सिर्फ़ अपने लिए कर रही हैं, आप अपने आप को ठीक करने के लिए कर रही हैं, अपने आप को बैलेंस करने के लिए कर रही हैं। ठीक है? अपने डीएम को वापस लाने के लिए नहीं, क्योंकि अगर आपने अपने आप को ये कमांड दी कि मैं ये इनर वर्क इसीलिए कर रही हूँ कि मेरा डीएम आ जाए, तो यकीन रखें कि वो डीएम कभी नहीं वापस आने वाला, क्योंकि आपने जो है वो कमांड ही गलत दे दी ना खुद को। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वे पर रहकर सही चीज़ करनी है। ठीक है? आप अगर मैरिड हैं तो अपने मैरिड हैं आप तो उस रिश्ते में रहकर आपने कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है और आपने इनर वर्क को इसी तरह स्टार्ट करके और जो है अपने आपके साथ जो आपका पार्टनर है यानी कि आपका जो हस्बैंड है, अगर वो कार्मिक है तो उसके जो है वो कर्मा उसको रिलीज़ करने देने हैं, क्योंकि वो कार्मिक है तो वो दैट्स व्हाई कर्मा रिलीज़ करेगा ही। तो बस क्या है कि आप लोगों ने जो है माफ़ कर देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है? नाराज़गी नहीं कायम करनी है और माफ़ कर देना है, क्योंकि माफ़ करना जो होता है ना वो बहुत बड़ी बात होती है और माफ़ नहीं हम करते हैं ना तो फिर वो समझ लीजिए कि हमने एक कर्मा और कर दिया, क्योंकि वो अगले ने तो अपना बदला ले लिया ना हमसे। लेकिन अब उसने बदला लिया तो फिर हमने क्या किया, हमने उससे दोबारा उसके करने पर जो है हमने उसके दोबारा रिएक्ट उसको कर दिया, तो फिर एक कर्मा हमने और क्रिएट कर दिया। तो हमने तो इस ज़िंदगी में ही भई अपने जो है कर्मा रिलीज़ कर लेने हैं सारे, ताकि कोई पेंडिंग ना रहे, ठीक है?